क्या तुमने कभी सोचा है कि एक साधारण सा खेल जिसे हम बचपन से खेलते आए हैं कभी तुम्हारी जान भी ले सकता है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि एक डरावनी हकीकत का काला साया होती है जो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगी और तुम्हें हर लूडो बोर्ड में मौत का चेहरा दिखाएगी। यह कहानी है लालच, डर और एक शापित खेल की, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या तुम वाकई अकेले हो या कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जो सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेत था। गली के आखिरी छोर पर अपनी मनहूसियत में सिसकता पड़ा एक पुराना सड़ चुका घर, नवल निवास। उसकी दीवारें समय के साथ नहीं, बल्कि किसी गहरी पीड़ा के साथ ढह रही थी। खिड़कियों के टूटे शीशे ऐसे लगते थे मानो घर की आंखें फूट गई हों, और दरवाजे की चरमराहट हर आने वाले को चेतावनी देती थी कि यहां से कोई लौटकर नहीं जाता। स्थानीय लोग उस घर के पास से भी गुजरने से डरते थे। उनकी कहानियों में नवल निवास सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां से मौत की आहट आती थी। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे उस गली में न जाएं, क्योंकि वहां की हवा में भी एक अजीब सी ठंडक और उदासी घुली हुई थी जो रूह तक को कंपा देती थी। नवल निवास की कहानी सदियों पुरानी थी। कहा जाता था कि एक समय में यह घर खुशियों से गुलजार था, लेकिन फिर एक भयानक त्रासदी ने इसे अपनी चपेट में ले लिया। घर की मालकिन रम्या और उसकी मासूम बेटी रूहाना की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं, न्याय की तलाश में। उनकी चीखें, उनकी सिसकियां रात के सन्नाटे में दीवारों से टकराकर वापस आती थीं, और जो कोई भी उन्हें सुनने की हिम्मत करता वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि एक ऐसी कब्रगाह था जहां अनगिनत कहानियां दफन थीं, और हर कहानी में एक ही अंत था, मौत। आज रात एक चोर, राघव, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। राघव एक ऐसा इंसान था जिसकी आंखों में सिर्फ लालच चमकता था। उसे लगता था कि दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है और हर डर को पैसे से दबाया जा सकता है। उसका साथी इमरान, जो खुद भी एक छोटा मोटा चोर था, ने उसे नवल निवास के बारे में बताया था। इमरान ने कहा था कि इस घर में कोई नहीं रहता, यह सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन यहां छिपा है ढेर सारा सोना और नकद जो रम्या के परिवार का था। राघव ने पहले तो इमरान की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब इमरान ने उसे कुछ पुराने नक्शे और अफवाहें दिखाईं, तो राघव का लालच उसके डर पर हावी हो गया। आधी रात का समय था जब राघव नवल निवास के सामने खड़ा था। हवा का शोर ऐसा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके कान में फुसफुसा रही हो। पेड़ों की सूखी टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई कंकाल अपने हाथों से उसे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। राघव ने घर को घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच की चमक, जो उसके अंदर के डर को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से बड़बड़ाया, इमरान ने तो कहा था कि यहां कोई नहीं है, फिर ये अंदर से रोशनी कहां से आ रही है? यह सवाल उसके दिमाग में एक ठंडी सुई की तरह चुभ गया। एक पल के लिए उसका मन किया कि वह वापस लौट जाए, लेकिन सोने का लालच इतना गहरा था कि उसने अपने डर को दबा दिया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए राघव ने घर के टूटे हुए दरवाजे को धकेला। दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला, मानो घर ने अपनी पुरानी हड्डियों को हिलाया हो। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू ने उसके नथुनों पर हमला किया। यह बदबू सिर्फ धूल और सड़न की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, मौत की बदबू जो हवा में घुली हुई थी। दीवारें टूटी हुई थीं, उन पर काई जमी थी, और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे जो हवा के हल्के झोंके से ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। हर कदम पर लकड़ी के फर्श से एक डरावनी आवाज आती थी, मानो घर की आत्मा उसके हर कदम को गिन रही हो। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में धूल के कण ऐसे नाच रहे थे जैसे वे किसी प्रेतवादित नृत्य का हिस्सा हों। उसने हर कमरे में झांका, हर कोने को टटोला, लेकिन उसे सिर्फ खंडहर और सन्नाटा मिला।
उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कन उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। यह सिर्फ उसका वहम नहीं था, बल्कि एक गहरी असहज भावना थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। घर के बीचों बीच एक कमरा था जो बाकी कमरों से थोड़ा अलग था। इस कमरे में एक अजीब सी शांति थी जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। कमरे के ठीक बीच में एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी जिसकी लौ कांप रही थी, मानो वह किसी अदृश्य हवा से डर रही हो। उसकी कांपती लौ में दिखा एक लूडो बोर्ड। वह बोर्ड पुराना था, उसके रंग फीके पड़ चुके थे, लेकिन उस पर रखी 4 रंगीन गोटियां और पास में पड़ा एक डाइस ऐसे चमक रहे थे जैसे वे अभी अभी इस्तेमाल हुए हों। राघव ने बोर्ड को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, हैरानी और डर की मिली जुली चमक। राघव ने ठंडी हंसी में कहा, कौन पागल रात में लूडो खेलता होगा? शायद जुआरी। उसने सोचा कि शायद कोई चोर उसके पहले यहां आया होगा और खेल छोड़कर चला गया होगा। वह झुककर बोर्ड को देखने ही वाला था कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह हाथ ठंडा था, इतना ठंडा कि राघव की रूह तक कांप गई। उसकी सांसें गले में अटक गईं और उसके शरीर में एक अजीब सी सुन्नता फैल गई। वह जानता था कि इस घर में कोई नहीं है, तो फिर यह कौन था? एक धीमी ठंडी आवाज आई, तुम कुछ ढूंढ रहे हो राघव? आवाज इतनी ठंडी थी कि राघव के खून में बर्फ जम गई। वह धीरे से मुड़ा, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, जो समय के साथ पीली पड़ चुकी थी। उसके गले में एक टूटी हुई सोने की चेन थी जो उसकी पिछली जिंदगी की निशानी थी। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, खून जैसी लाल, जिनमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक गहरी अंतहीन उदासी और प्रतिशोध की आग जल रही थी। कौन हो तुम? राघव की आवाज लड़खड़ा रही थी। औरत ने एक भयानक मुस्कान दी जो उसके चेहरे पर और भी डरावनी लग रही थी। मैं, इस घर की मालकिन रम्या, और तुम मेरे घर में चोरी करने आए हो? रम्या की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो वह किसी गहरे कुएं से आ रही हो। राघव कांपता हुआ बोला, मैं बस यूं ही रास्ता भटक गया था। रम्या की मुस्कान और गहरी हुई। रास्ता भटकने वाले यहां बहुत आते हैं, पर जाते कोई नहीं। उसके इन शब्दों ने राघव के दिल में एक गहरा छेद कर दिया। उसे समझ आ गया था कि वह एक ऐसी जगह फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। रम्या ने अपनी उंगली से एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। इस अलमारी में वो सोना है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। राघव की आंखों में एक पल के लिए फिर से लालच की चमक आई, लेकिन इस बार वह डर से ढकी हुई थी। उसने पूछा, तो चाबी कहां है? रम्या धीरे से बोली, चाबी तो है इस लूडो के खेल में। अगर जीत गए तो सोना तुम्हारा, अगर हार गए। वह आगे झुकी, उसकी लाल आंखें राघव की आंखों में गहराई से झांक रही थीं। तो तुम भी मेरे खेल का हिस्सा बन जाओगे। राघव ने एक पल के लिए सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन रम्या की आंखों में कोई मजाक नहीं था। वह जानता था कि उसे खेलना होगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक झूठी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, खेलते हैं। उसके अंदर का डर उसे चीखने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। रम्या ने बोर्ड की ओर इशारा किया। नियम सरल है, हर गोटी एक जिंदगी है। जो गोटी कटती है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, और जो खेल खत्म होने से पहले हार जाता है वह हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाता है। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वह किसी भयानक सपने में फंस गया है। जैसे ही राघव ने ठीक है कहा, डाइस हवा में खुद उछल गया। यह कोई साधारण डाइस नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति समाई हो। वह हवा में घूमता हुआ बोर्ड पर गिरा और एक संख्या दिखाई दी। गोटियां अपने आप चलने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। राघव ने डरते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है? कौन चला रहा है इन्हें? रम्या ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हें खेलने वालों की कमी नहीं होगी। अचानक
कमरे के कोनों से परछाइयां निकलने लगी। वे परछाइयां सिर्फ काली आकृतियां नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी इंसान की आत्माएं हों जो इस खेल का हिस्सा बन चुकी थीं। हर गोटी के पीछे कोई अदृश्य हाथ था जो उसे आगे बढ़ा रहा था। जैसे जैसे राघव की गोटियां आगे बढ़ती, कमरे की हवा और ठंडी होती जाती। उसकी सांसें जमने लगी और उसे लगा कि उसकी रूह उसके शरीर से बाहर निकल रही है। जब उसने एक गोटी काटी, किसी की दर्द से चीख गूंजी। वह चीख इतनी भयानक थी कि राघव के कान सुन्न हो गए। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी आत्मा की थी जो दर्द से तड़प रही थी। राघव चिल्लाया, "ये कैसी आवाजें हैं?" रम्या ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा, "जिसकी गोटी कटती है उसे दर्द होता है। यह खेल सिर्फ बोर्ड पर नहीं खेला जाता राघव, यह खेल तुम्हारी रूह से खेला जाता है।" राघव को समझ आ गया था कि वह किस भयानक जाल में फंस गया है। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसी यातना थी जहां हर चाल पर किसी की जिंदगी दांव पर लगी थी। उसने अपनी गोटी को आगे बढ़ाया, लेकिन हर कदम पर उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसे लगा कि वह सिर्फ अपनी गोटी नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी को भी आगे बढ़ा रहा है। खेल चलता रहा, हर चाल पर एक नई चीख, एक नया दर्द। राघव जीतने के करीब था। उसे लगा कि वह इस भयानक खेल से बच जाएगा, लेकिन तभी उसकी गोटी कट गई। जैसे ही उसकी गोटी कटी, उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। यह दर्द इतना भयानक था कि उसे लगा कि उसका दिल फट जाएगा। वह गिर पड़ा, तड़पता हुआ। उसकी आंखों में आंसू और डर साफ झलक रहा था। रम्या उसके पास आई। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक गहरी भयानक संतुष्टि थी। उसने राघव के कांपते हुए शरीर को देखा और बोली, "अब समझ आया, इस घर में जो खेलता है वो जीतता नहीं, बस मरता है।" अगले ही पल कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव का शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें खुली रह गईं, जिनमें हमेशा के लिए डर जम गया था। लूडो बोर्ड पर एक नई नीली गोटी आकर टिक गई, जो राघव की आत्मा का प्रतीक थी। हमेशा के लिए इस शापित खेल का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद उसी इलाके के एक झोपड़ी में एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे दुनिया की हर सच्चाई को जानते हों। उनके पास एक लड़का आया, जिसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने पूछा, "बाबा, क्या यह सच है कि नवल निवास में जाने वाला कोई लौटता नहीं?" बाबा ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। "वो घर नहीं, मौत का जाल है बेटा। रम्या और उसकी बेटी रूहाना की आत्माएं वहां भटकती हैं। उनके पास जो सोना था, उसी लालच में चोरों ने रूहाना के साथ जुल्म किया, और तभी से वो खेल शापित हो गया।" बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और लड़के की आंखों में देखा। रम्या और रूहाना को न्याय नहीं मिला। उनकी आत्माएं तब तक शांति नहीं पाएंगी जब तक हर लालची चोर को उनके खेल का हिस्सा न बना दे। वह लूडो बोर्ड सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं का बदला है। लड़के ने डरते हुए पूछा, "क्या कोई उस खेल को जीत नहीं सकता?" बाबा ने धीमे स्वर में कहा, "जो खेल मौत ने शुरू किया है, उसे कोई इंसान खत्म नहीं कर सकता। हर गोटी एक नई आत्मा है जो उस घर में फंस जाती है, और हर बार जब कोई नया खिलाड़ी आता है तो खेल फिर से शुरू होता है। तो अगर कभी किसी वीरान घर में तुम्हें एक पुराना लूडो बोर्ड दिखे, तो खेलना मत। उस बोर्ड पर रखी गोटियों को मत छूना, उस डाइस को मत उठाना, क्योंकि वह खेल अब रम्या का नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी लाल आंखें तुम्हें देख रही हैं, उसकी ठंडी सांसें तुम्हारे करीब आ रही हैं। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मौत के साथ लूडो खेल सको? या तुम भी राघव की तरह उस शापित खेल का अगला मोहरा बन जाओगे? अगर इस कहानी ने तुम्हारी रूह को कंपा दिया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी इस भयानक सच से रूबरू कराओ। कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम कभी ऐसे किसी डरावने अनुभव से गुजरे हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम ऐसी और भी डरावनी कहानियों से वंचित न रह जाओ। याद रखना, कुछ खेल सिर्फ खेल नहीं होते, वे मौत का बुलावा होते हैं।